नमस्कार साथियों, मैं राम अवतार जहांगीर आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल संस्कृत का परचम के ऊपर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम वीडियो लेकर के आए हैं संस्कृत उपपद विभक्ति। एक होता है कारक विभक्ति और दूसरा होता है उपपद विभक्ति। तो उपपद विभक्ति को हम लेकर के आए हैं। आग हम आप हमारे चैनल के पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं दोस्तों अपने वीडियोज़ की ओर। विभक्ति, तो विभक्ति क्या है, उसकी परिभाषा क्या है? संस्कृत व्याकरण में संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि के बाद लगा वह प्रत्यय या चिन्ह विभक्ति कहलाता है, जिससे पता लगता है कि उस शब्द का क्रियापद से क्या संबंध है। यानी कि लास्ट में संज्ञा सर्वनाम के माध्यम, जैसे रोहित कलमेन लेखम लिखति। रोहित कलम से लेख लिखता है। रोहित में प्रथमा विभक्ति कर्ता है, कलमेन में तृतीय विभक्ति साधन है और लेखम उसका कर्म है और लिखति उसकी क्रिया है। तो इसलिए रोहित जो है वो कर्ता है और लिखना किसके द्वारा लिखा जा रहा है कि कलम के द्वारा। क्या लिखा जा रहा है कि पत्र लिखा जा रहा है या लेख लिखा जाता है। तो विभक्ति दो तरह से प्रयुक्त की जाती है, जैसे पहला है कारक विभक्ति के रूप में और दूसरा है उपपद विभक्ति के रूप में। कारक विभक्ति क्रिया के आधार पर संज्ञा आदि शब्दों में लगने वाली विभक्ति कारक विभक्ति होती है। जैसे छात्र संस्कृत की पुस्तक पढ़ता है, तो छात्र संस्कृतस्य पुस्तकम पठति। तो छात्र में प्रथमा विभक्ति और पढ़ना उसकी क्रिया, तो पठति क्या पढ़ता है कि पुस्तक किसकी कि संस्कृत की। तो संस्कृत की जो संस्कृत शब्द है उसमें कारक विभक्ति लगी, अर्थात षष्ठी विभक्ति का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। और दूसरा उपपद विभक्ति, अन्य पदों के आधार पर लगने वाली विभक्ति को उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे गांव के चारों ओर वृक्ष हैं, तो इसमें विशेष कोई पद होता है जिसके योग विभक्ति लगती है। यहाँ पे क्रिया के आधार पर विभक्ति नहीं लगती है, ये सिर्फ एक विशेष ऐसा शब्द होता है जिसके आधार पर उसमें विभक्ति का प्रयोग होता है और वही उपपद होता है। जैसे ग्रामम परितः वृक्षः सन्ति, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। अब यहाँ पे जो शब्द है वो परितः है, जिसके योग में ग्राम शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है और यही अपना सवाल बनता है उपपद विभक्ति का। तो यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि परितः है जैसे शब्द। अगले देखते हैं कारक। कारक कौन कौन से हैं, कारक के चिन्ह कौन से हैं और उनमें कौन सी विभक्ति लगती है। जैसे पहला है कर्ता कारक, प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त होती है। कर्म कारक में द्वितीय, कर्ण में तृतीया, संप्रदान में चतुर्थी, अपादान कारक में पंचमी, संबंध में षष्ठी, अधिकरण में सप्तमी और संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। चलते हैं आगे अपने वीडियोस के माध्यम से प्रथमा विभक्ति को हम देखते हैं। प्रथमा विभक्ति क्या है? कर्तृवाच्य में कर्ता, कर्तृवाच्य के कर्ता में तथा कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त होती है। यानी कि एक्टिव वॉइस में और इंग्लिश में कहते हैं ना एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, उसी तरह छात्र ग्रंथम पठति, छात्र ग्रंथ पढ़ता है, तो छात्र यहाँ करता है, ग्रंथम कर्म है और पठति उसकी क्रिया है। दूसरा देखते हैं कर्मवाच्य का, छात्रेण ग्रंथः पठ्यते, छात्र के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है, तो छात्र में तृतीय विभक्ति, ग्रंथ में प्रथमा विभक्ति और पठ्यते यह प्रत्यय जुड़ने से क्रिया बन जाती है पठयते। तो इस प्रकार ये प्रथमा होगी। द्वितीय विभक्ति देखते हैं। कर्ता के सर्वाधिक अभीष्ट अर्थात कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, यानी कि कर्तुर इप्सितमम कर्मम सूत्र से कर्ता का जो इच्छित होता है उसमें कर्म होता है। बालकः मोदकम पश्यति, बालक लड्डू को देखता है, बालक में प्रथमा है और मोदक में द्वितीय है और पश्यति उसकी क्रिया है। तो कर्म देख लो, दो द्वितीय विभक्ति के अंदर प्रयुक्त हुआ है। क्या खाता क्या देखता है कि मोदक। छात्र चित्रम रचयति, छात्र चित्र की रचना करता है, छात्र की किसकी रचना करता है कि चित्र की, तो चित्र इसमें अपना कर्म हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना है कि द्वितीय विभक्ति से संबंधित और कुछ उदाहरण देखते हैं। अभितः किन किन योग में कौन कौन से उपपद हैं। अभितः यानी सामने, उभयत यानी दोनों ओर, परित यानी चारों ओर, समय यानी पास, निक्षा यानी पास, दिक धिक्कार, प्रति की ओर और विना बिना,
इन उपपदों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अगर ये वाक्य के अंदर कहीं आते हैं तो इन सब के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे विद्यालयम अभितः गृहाणि सन्ति, विद्यालय के दोनों ओर घर है। तो यह अभित जो शब्द है उसके योग में विद्यालय शब्द के अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और ये जो अभित शब्द है वो एक विशेष वर्ड है, एक विशेष शब्द है जिसके योग में विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ग्रामम उभयतः वृक्षः सन्ति, गांव के दोनों ओर वृक्ष है। तो यह उभयत जो शब्द है वो विशेष शब्द है, उपपद शब्द है, और ग्रामम शब्द के अंदर द्वितीय का प्रयोग हुआ है। ग्रामम परितः वृक्षः सन्ति, गांव के चारों ओर वृक्ष है। तो यहाँ परितः जो शब्द है उसके योग में ग्राम शब्द के अंदर द्वितीय। देवालयम समया उद्यानम अस्ति, देवालय के पास में उद्यान है। यहाँ जो समया शब्द है वो एक उपपद है और देवालय के अंदर उस समय के द्वितीय लगी है। विद्यालयम निक्सा सरोवर अस्ति, विद्यालय के पास में तालाब है या सरोवर है। तो यह निक्सा जो उपपद है उसके योग में विद्यालय शब्द में द्वितीय। स ग्रामम प्रति गच्छति, वह गांव की ओर जाता है। तो यह प्रति जो शब्द है वो उपपद है और इसके योग में ग्राम शब्द के अंदर द्वितीय का प्रयोग हुआ है। पुत्र बिना माता दुखिता अस्ति, पुत्र के बिना माता दुखी है। तो इस प्रकार ये बिना जो शब्द है उसके योग में पुत्र में द्वितीय का प्रयोग हुआ है। दिक् दुर्जनम, दुर्जन को धिक्कार, दिक् या दिंग, इनके योग में द्वितीय का प्रयोग होता है। तो दिक् के योग में दुर्जन में द्वितीय का प्रयोग हुआ है। चलते हैं आगे तृतीया विभक्ति की ओर। तृतीया विभक्ति क्या है? जिसकी सहायता से कार्य किया जाता है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी कि हेल्प, साधन के रूप में अगर कोई है। माता पुत्रम दंडेन ताड़यति, माता पुत्र को दंडेन, दंडेन का मतलब है डंडे से मारती है। तो यह किसके द्वारा मारती है? कि दंडे के द्वारा। तो यहाँ पे दंडेन में जो तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। छात्र कलमेन लेखम लिखते, छात्र कलम से लेख लिखता है। तो किसके द्वारा लिखता है? कि कलम से। कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति प्रयुक्त होती है। यानी कि भाववाच्य संज्ञा हो या कर्मवाच्य हो तो उसमें कर्ता जो होगा वो तृतीया विभक्ति में प्रयुक्त होगा और कर्म प्रथमा विभक्ति में होता है। बालकेन जलम पीयते, बालक के द्वारा जल पिया जाता है। तो किसके द्वारा जल पिया जाता है? कि बालक के द्वारा। तेन हस्यते, उसके द्वारा हंसा जाता है। तो कर्ता जो है तृतीया विभक्ति में हो जाएगा और धातु जो क्रिया होगी वो आत्मनेपदी में हो जाएगी। अब तृतीया विभक्ति किन के योग में लगती है? सह, समम, साकम, सार्धम, और इनका अर्थ होता है सात। इनके योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। ये सभी उपपद है और ये उपपद आ जाते हैं तो वहाँ पे तृतीया का प्रयोग होता है। सादृश्यम, समानता के योग में, इसके योग में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। पिता पुत्रेण सह गच्छति, पिता पुत्र के साथ जाता है। तो यहाँ सह जो अव्यपद है या उपपद है उसके योग में पुत्रेण शब्द में तृतीया। शिक्षक छात्रेण सह साखम क्रीडति, शिक्षक छात्र के साथ खेलता है। शिक्षक किसके साथ खेलता है? कि छात्रेण के साथ। स भोजनेन समम जलम पिबति, वे भोजन के साथ जल पीता है। तो यह जल समम के योग में भोजन शब्द में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। सीता गीतया सार्धम पठते, सीता गीता के साथ पढ़ती है। तो यह सार्धम शब्द के योग में गीतया शब्द में तृतीया का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि सह, साकम, समम, सार्धम जिनका अर्थ होता है सात, इनके योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे दूसरा है सदृशम, सीता या मुखम चंद्रेण सदृशम अस्ति, सीता का मुख चांद के समान है। किसके समान है? कि चांद के समान। तो सदृशम शब्द के योग में चंद्रेण शब्द में तृतीया। अलम, निषेध, विना, बिना और हीन, रहित, इनके योग में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अलम, एक चतुर्थी विभक्ति में इसका प्रयोग होगा आगे। जैसे अलम विवादेन, अलम हसीतेन, विवाद मत करो। तो अलम के योग में, ये उपपद के योग में विवाद में तृतीया। अलम हसीतेन, हंसो मत, या मना करना, निषेध करना, रोकना। तो इस योग में अलम का प्रयोग होता है और इसमें तृतीया लगती है। रामेण विना सीता दुखिता भवत, राम के बिना सीता दुखी हुई।
और जलम बिना जीवनम नास्ति, जल के बिना जीवन नहीं है। तो यहाँ बिना जो उपपद है उसमें द्वितीया का प्रयोग हुआ है, तृतीया का प्रयोग हुआ है और पंचमी का भी प्रयोग होता है। 3 विभक्तियों का यह प्रयोग होता है पृथक विना नाना अभिस तृतीया सूत्र से। जैसे विना स धनेन हीन अस्ति, वे धन से हीन है। किससे हीन है? कि धन से। वृक्ष पत्रई हीन अस्ति, पेड़ पत्तों से हीन है। तो यह हीन शब्द के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। देवराज गर्वेण हीन अस्ति, देवराज गर्व से हीन है या 0 है, शून्य है। इस प्रकार हीनता के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। चलते हैं आगे। विना के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी का भी प्रयोग होता है, यानी कि सूत्र लगता है पृथक विना नाना अभिस तृतीया। ये सूत्र कहता है कि इनके योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी का प्रयोग होगा। जलम जलेन जलात विना जीवनम न अस्ति, जल के बिना जीवन नहीं है। तो यहाँ जलम जलेन जलात में द्वितीया, तृतीया और पंचमी का प्रयोग हुआ विना के योग में। तो इस प्रकार ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो विना के योग में, पृथक के योग में और नाना के योग में। जैसे ज्ञानम ज्ञानेन ज्ञानात विना न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। ईश्वरम ईश्वरेण ईश्वरात विना न कोपी रक्षितुम समर्थ, ईश्वर के बिना कोई रक्षा करने में समर्थ नहीं है। तो यह विना के योग में तृतीया, द्वितीया और पंचमी का प्रयोग हुआ है। इसमें जो विना है वो इम्पोर्टेंट होता है द्वितीया में। चतुर्थी विभक्ति जैसे चलते हैं, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। दा यच धातु के योग में जिसे कुछ दिया जाए, दान कर्म किया जाए, तो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। संप्रदान चतुर्थी से चतुर्थी विभक्ति प्रयोग हो जाएगा। राजा भिक्षुकाय वस्त्रम ददाति, राजा भिखारी के लिए वस्त्र देता है। तो यहाँ पे देने से खुश कौन हो रहा है, तो उसमें चतुर्थी का प्रयोग होता है और देने वाला जो होता है कर्ता होता है। तो यह देने वाले के लिए चतुर्थी, जिसको दिया जा रहा है उसमें चतुर्थी का प्रयोग करना है। शिक्षक छात्राय पुस्तकम यच्छति, शिक्षक छात्र के लिए पुस्तक देता है। शिक्षक किसके लिए पुस्तक देता है? कि छात्र के लिए। अलम सामर्थ्य और पर्याप्त अर्थ में योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सामर्थ्य देते भी हरि अलम, देत्यों के लिए हरि भगवान विष्णु पर्याप्त है। तो इस प्रकार जो उदाहरण बनेंगे, देते बे हरि अलम, तो यहाँ अलम के योग में देते बे में चतुर्थी का प्रयोग हुआ है। शत्रु पे मारना प्रताप अलम, शत्रुओं के लिए मारना प्रताप पर्याप्त है। तो यह अलम के योग में शत्रु बे में चतुर्थी का प्रयोग हुआ है। और वहाँ पे अलम के योग में तृतीया, मना निषेध करने के योग में तृतीया है, और यहाँ सामर्थ्य के योग में चतुर्थी का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे विशेष ध्यान देना है। चतुर्थी विभक्ति जैसे निम्न धातुओं के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे रुच अच्छा लगना, बालकाय मोदकम रोचते, बालक के लिए लड्डू अच्छे लगते हैं। तो रुच धातु के योग में बालकाय, जिसको अच्छा लग रहा है, उसमें चतुर्थी का प्रयोग हुआ है। रुचि अर्थ प्रिय मानह सूत्र लगता है यहाँ पे, जिसके योग में जिसको अच्छा लगे उसमें चतुर्थी। क्रोध क्रोध करना, स्वामी सेवकाय क्रोधयति, स्वामी सेवक के लिए, नौकर के लिए क्रोध करता है। तो क्रुद्ध धातु क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्य असूयार्था नाम यम प्रति कोपह, सूत्र से जिसके प्रति क्रोध किया जाए उसमें चतुर्थी। कोपह क्रोध करना। माता पुत्राय कुप्यति, माता पुत्र के लिए क्रोध करती है, कोप करती है। तो जिसके प्रति क्रोध किया, किसके प्रति किया जा रहा है? कि पुत्र के लिए। तो पुत्राय में चतुर्थी का प्रयोग। नमः के योग में चतुर्थी, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वदा लम वसट योगा चतुर्थी से। नमः के योग शिवाय नमः, तो नमः के योग में शिवाय शब्द में चतुर्थी का प्रयोग हुआ है, शिव के लिए नमस्कार। यहाँ पे सूत्र ध्यान देना है विशेष, सूत्र पे ही पूरा व्याकरण टिका है। स्वस्ति कल्याण हो, छात्रेभ्यः स्वस्ति, छात्रों का कल्याण हो। तो स्वस्ति के योग में छात्र शब्द में चतुर्थी का प्रयोग हुआ है। चलते हैं पंचमी की ओर। पंचमी अपादान कारक, जिससे कोई वस्तु अलग होती है, तो उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है।
जैसे कोई वस्तु किसी से अलग होगी, जैसे हिमालय से गंगा का निकलना है। वृक्षात फलम पतति, पेड़ से पत्ता गिरता है या वृक्ष से फल गिरता है। तो वृक्षात फलम पतति, गिरने के योग में वृक्षा शब्द में या अलग होने का अर्थ में पंचमी। स गृहात विद्यालय गच्छति, वे घर से विद्यालय जाता है। तो गृहात में पंचमी का प्रयोग हुआ, क्यों? क्योंकि अलग हो रहा है घर से, गृहात में पंचमी का प्रयोग हो जाएगा। निम्न अवयवों के योग में भी पंचमी का प्रयोग होता है, जैसे बही, बाहर, बालकः गृहात बहि क्रीडति, बालक घर से बाहर खेलता है। तो गृहात बहि, बहि के योग में गृहात शब्द में पंचमी का प्रयोग हुआ है। तो ये बहि जो अव्यय है उसके योग में गृहात में पंचमी। ऋते, ऋते का अर्थ होता है बिना, ज्ञानात ऋते ने सुखम, ज्ञान के बिना सुख नहीं है। तो ऋते जो अव्यय है जिसका अर्थ होता है बिना, और इसके योग में ज्ञानात में पंचमी, विना के योग में पंचमी, धनात विना सुखम नास्ति, धन के बिना सुख नहीं है। तो विना के योग में पंचमी का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ ध्यान देना, विना के योग में द्वितीय भी होती है, तृतीय भी होती है और पंचमी का भी प्रयोग होता है। भी धातु डरने के अर्थ में और रक्ष धातु रक्षा करने के अर्थ में भी पंचमी का प्रयोग होता है। जिससे हम डरते हैं या जिससे हमारी रक्षा की जाती है उसके योग में पंचमी का प्रयोग होता है। जिससे भय हो, जिससे रक्षा की जाए, उसमें पंचमी का प्रयोग होता है या पंचमी होती है। जैसे बालक सिंहात बिभेति, बालक शेर से डरता है। भी धातु बिभेति में भी धातु है और इसके योग में सिंहात में पंचमी। छात्रा सर्पात बिभ्यति, छात्र सांप से डरते हैं। तो बिभ्यति में भी धातु है और सर्प में पंचमी लगेगी। तो बिभ धातु के योग में सर्पाद में पंचमी। मुनि चौरात रक्षति, मुनि चोर से रक्षा करता है। तो रक्ष धातु के योग में चौरात शब्द में पंचमी का प्रयोग हुआ है। सैनिका शत्रुभ्यः देशम रक्षन्ति, सैनिक शत्रुओं से देश की रक्षा करते हैं। तो रक्षन्ति धातु के योग में या रक्ष धातु के योग में शत्रुभ्य शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। तो सैनिक शत्रुओं से देश की रक्षा करते हैं। अगली आती है षष्ठी विभक्ति। संबंध में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे काके की रारेरी, छात्र संस्कृत से पुस्तकम पठति, छात्र संस्कृत की पुस्तक पढ़ता है। तो इसमें किसकी पुस्तक पढ़ता है? छात्र करता है, पढ़ती क्रिया है, किसकी पुस्तक पढ़ता है? कि संस्कृत की। रामस्य भ्राता लक्ष्मण अस्ति, राम का भाई लक्ष्मण है। तो राम और लक्ष्मण के बीच में भाई का जो संबंध है ना, तो राम किसका भाई है? लक्ष्मण का। तो रामस्य भ्राता लक्ष्मण अस्ति, अनेक में एक का निर्धारण करने पर। तो षष्ठी और सप्तमी दोनों का विभक्ति का प्रयोग होता है, यानी कि निर्धारण करने के योग में यतश्च निर्धारण सूत्र से दो में से या अनेकों में से किसी एक का निर्धारण करते हैं तो वहाँ षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कवि नाम कविसु व कालिदास श्रेष्ठ, यानी कि यहाँ इष्टन प्रत्यय और तम प्रत्यय का भी प्रयोग होता है। कवि या कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। तो यहाँ दो में से, बहुतों में से या अनेक में से एक को श्रेष्ठ बताया गया है। तो इसलिए यहाँ पे कालिदास में कविसु और कवि नाम शब्द में षष्ठी और सप्तमी का प्रयोग हुआ है। छात्राणाम छात्रेषु मोहन पटुतमः, छात्र और छात्रों में मोहन पटुतम है। तो तम प्रत्यय के योग में भी सप्तमी और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। षष्ठी विभक्ति अन्य अर्थों में निम्नलिखित शब्दों के योग में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अधः नीचे, वृक्ष से अधः श्रमिकः सेते, पेड़ के नीचे श्रमिक सोते हैं। तो अधः के योग में वृक्ष से शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट है। अधः ऊपरी है, जैसे इसमें दो चार अव्यय आएंगे तो उनको विशेष ध्यान रखना है। ऊपरी, ऊपरी का ऊपर अर्थ होता है वृक्ष से ऊपरी खगः कूजन्ति, पेड़ के ऊपर वृक्ष कूजन करते हैं। पुरतः सामने, गृहस्य पुरतः उद्यानम अस्ति, घर के सामने उद्यान है। तो पुरतः के योग में षष्ठी। पृष्ठतः यानी पीछे, गृहस्य पृष्ठतः सरोवर अस्ति, घर के पीछे सरोवर है। वामतः बाईं ओर, राकेश से वामतः मोहन तिष्ठति, राकेश के बाईं ओर मोहन रहता है या बैठता है। तो अध ऊपरी, पृष्ठतः, पुरतः, दक्षिणतः, वामतः, इनके योग में षष्ठी। दक्षिणतः दाईं ओर, सीता या दक्षिणतः राम अस्ति, सीता के दक्षिण में राम है। तो यहाँ पे
दक्षिणत के योग में सीताया शब्द में षष्ठी का प्रयोग हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ कुछ महत्वपूर्ण जो अव्यय हैं उनका हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और ये षष्ठी विभक्ति इम्पोर्टेंट भी है। अध, ऊपरी, पूर्वतः, मध्य, कृते, अंते वा, इनके अर्थ में भी षष्ठी का प्रयोग होता है। अगली आती है सप्तमी। अधिकरण में या आधार में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। आधारो अधिकरणम, आधार की अधिकरण संज्ञा होती है और सप्तमी अधिकरण से अधिकरण में सप्तमी का प्रयोग हो जाएगा। तो इस प्रकार जो आधार है, जैसे नृपः सिंहासने तिष्ठति, राजा सिंहासन पर रहता है या बैठता है। तो यहाँ राजा के बैठने का आधार क्या है कि सिंहासन, तो सिंहासन में सप्तमी का प्रयोग हो जाएगा। कक्षायाम छात्राः पठन्ति, कक्षा में छात्र पढ़ते हैं, तो छात्र के पढ़ने का आधार क्या है कक्षा, तो कक्षा के अंदर सप्तमी का प्रयोग हो जाएगा। स्नेह धातु के योग में भी सप्तमी का प्रयोग होता है। तो माता पुत्र स्नेहति, माता पुत्र पर स्नेह करती है, लाड़ प्यार करती है, तो स्नेह धातु के योग में पुत्र शब्द में सप्तमी का प्रयोग हो जाएगा अपने यहाँ। तो गुरु शिष्य स्नेहति, गुरु शिष्य पर स्नेह करता है, तो स्नेह धातु के योग में शिष्य शब्द में सप्तमी का प्रयोग हो जाएगा। सप्तमी विभक्ति प्रवीण, प्रवीण, निपुण, कुशल, पटु, विश्वस शब्दों के योग में सप्तमी का प्रयोग होता है। जैसे प्रवीणता आ गया, कुशलता आ गया, पटुता आ गया, निपुणता आ गया, चतुरता आ गया। सौंड अर्थ में सप्तमी का प्रयोग होता है। जैसे स वीणायाम प्रवीण है, वे वीणा में प्रवीण है, यानी कि वीणा वादन में वो प्रवीण है, पारंगत है। तो प्रवीणता के योग में वीणायाम में सप्तमी। स मल्ल युद्ध निपुण अस्ति, वे मल्ल युद्ध में निपुण है, तो निपुणता के योग में मल्ल युद्ध में सप्तमी। रोहन कार्य कुशल अस्ति, रोहन कार्य में कुशल है, तो कुशलता के योग में कार्य शब्द में सप्तमी का प्रयोग हुआ है। स स्वमित्रे विश्वसिति, वे अपने मित्र पर विश्वास करता है, तो विश्वसिति के युग में विश्वास शब्द के युग में स्वमित्र में सप्तमी। महेशस्य स्वमित्रे विश्वास, महेश को अपने मित्र पर विश्वास है, तो विश्वास शब्द के युग में स्वमित्र में सप्तमी का प्रयोग हो जाएगा। तो इस प्रकार ये कुछ उदाहरण बन रहे हैं। जैसे छात्रेषु महेश पटु अस्ति, छात्रों में महेश पटु है, तो यह पटु मतलब एक निर्धारण किया है, यहाँ पे निर्धारण के युग में भी सप्तमी का प्रयोग हुआ है। चतुरता के युग में तो पट्टू है, चतुर है, सौंड है, इन अर्थों में भी सप्तमी का प्रयोग हो जाएगा। तो छात्रेषु महेश पट्टु अस्ति। तो इस प्रकार 7 विभक्तियाँ हो जाएगी। और संबोधन, अगर आप हमारे चैनल